अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पीआईए को जिसने 21 साल बाद मुनाफा शो करवाया है। जी हां, पीआईए के साल 2024 के लिए एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी मंजूर किया है, जिसके मुताबिक इस इदारे का नेट प्रॉफिट पिछले साल 26 अरब 20 करोड़ रुपए रहा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 अरब 30 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। ये प्रॉफिट सन 2003 के बाद अब 2024 में जाकर हुआ है, यानी 21 साल बाद ये पाकिस्तान का अहम अहसासा जो है वो मुनाफे बख्श रहा है। फिर इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 12% रहा, जो कि बैनुल अक़वामी एयरलाइंस के अंदर एक मुनासिब दर्जे का अच्छा ऑपरेटिंग जो मार्जिन तस्वर किया जाता है। अब इस तमाम अचीवमेंट के अंदर सबसे अहम चीज़ क्या हुई, वो बिलियन नहीं 2-3 बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। वो ये कि इस इदारे के ऊपर जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा था, तकरीबन 800 अरब रुपए का मजमूई कर्जा था जो वक्तन फ़ौक्तन हुकूमत से बैंकों से लिया जाता रहा, उसमें से 698 अरब रुपए का कर्जा जो है वो हुकूमत ने अपने पास शिफ्ट कर लिया है। यानी कि पहले वो कर्जा पीआईए ने देना था, उसका सूद अरबों रुपया को 15-20 अरब रुपया पीआईए हर साल अदा करता था। वो कर्जा और सूद अब हुकूमत पाकिस्तान की लायबिलिटी बन गया है। तो जो नेगेटिव इक्विटी थी इस इदारे की 698 अरब रुपए, अब वो कम होकर सिर्फ 45 अरब रुपए रह गई है। 3/4 मजमूई कर्जा इस इदारे के ऊपर से उतार के हुकूमत ने अपने सर ले लिया है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो मुनाफा पहले कर्जा देने के बाद नुकसान में कन्वर्ट होना था, अब वो मुनाफा रहा है। चले, अगर आपका कीमती असासा इस तरह ही चलने के काबिल हो जाता है या उसे आप बेहतर तरीके से बेच सकते हैं और पीआईए बतौर एक इदारा दुनिया में उड़ता है, प्रॉफिटेबल बनता है, तो ये कोई बुरा सौदा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत के ऊपर ऑलरेडी कोई 83-84 हज़ार अरब रुपये का कर्जा है, उसमें से मज़ीद 700 अरब रुपये कर्जा हुकूमत के सर पर चढ़ भी गया तो कोई क़यामत नहीं उतरने वाली। इसमें हुकूमत से कर्जा लिया जो था वो भी शामिल है 170 अरब रुपए, बैंकों से जो कर्जा लिया हुआ था 268 अरब रुपए वो भी शामिल है, एम्प्लॉयज़ के पैसे देने थे कुछ 44 अरब रुपए के, और दीगर बहुत सारे अखराजात हैं जो इस मद में आते हैं। फिर इस एयरलाइन का जो शेयर है उसकी प्राइस में 5 रुपये 10 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत अरसे बाद पीआईए के शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, क्योंकि पीआईए एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी है, उसमें मुनाफा देखा गया। ये तो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था जो कर्जा इसके ऊपर से उतरा है। इसी तरह अगर रेलवे के ऊपर जो कर्जा है, और रेलवे जो पेंशन अदा करता है अपने मुलाजमीन को, रिटायर होने वालों को, वो उसके ऊपर से उठा ली जाए तो रेलवे भी मुनाफे बख्श है। रेलवे भी अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। फिर एक दौर था आज से 15-20 साल पहले, पीआईए के अंदर 18,000 मुलाजमीन थे, उनको वक्तन फ़ौक्तन छांटी किया जाता रहा, रिटायर होते रहे। अब पीआईए में जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद कम होकर 7,000 हो गई है। अब इन मुलाजमीन के कम होने की वजह से भी तनख्वाहों का बोझ कम हुआ है, मेडिकल के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, टीएडीए और दीगर अखराजात जो हैं वो भी कम हुए हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ अहम इक़दाम किए गए हैं, मसलन ऐसे प्रॉफिटेबल रूट्स जहाँ पर सवारी ज़्यादा है, किराया अच्छा है, वहाँ पर ज़्यादा फ़्लाइट्स चलती हैं। मिसाल के तौर पर जो गल्फ़ के ममालिक हैं, मैं मिसाल देता हूँ, सबसे हम सऊदी अरब के रूट्स हैं, लाहौर कराची से जद्दा जो फ़्लाइट्स जाती हैं उम्रे के लिए, 20 लाख पाकिस्तानी हर साल उम्रे के लिए सिर्फ जाता है। मैं हज की बात नहीं कर रहा, हज उसके अलावा है। अच्छे सीजन्स में 2.25 लाख, तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी हज पे जाते हैं जब पाकिस्तान के हालात ठीक होते हैं। आजकल 2-3 सालों से 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हज के लिए जा रहे हैं। सरकारी कोटे पे लोग जा रहे हैं, प्राइवेट लोग निस्बतन कम जाते हैं क्योंकि हज महंगा ही इतना हो गया है, बल्कि हुकूमतों की नाअहली की वजह से हज महंगा हो गया है। इतना महंगा दुनिया में नहीं, हमसे कई गुना सस्ता हज इंडियन हुकूमत करवाती है, लेकिन हमारे पैसे की जो डिवेल्यूएशन हुई है, फिर वहाँ पर जो करप्शन के मामला हमारे हुकाम अक्सर करते हैं, महंगे वहाँ पर फ्लैट्स ले देते हैं, बाकी चीज़ें, उस वजह से हज बहुत महंगा है। तो ये जो रूट्स थे, फिर यूएई के रूट्स, अब सऊदीया के अंदर 25 लाख पाकिस्तानी बसता है और वो सारे बग़ैर किसी रेजिडेंसी के हैं, सिर्फ वीज़े पे जाते हैं, उन्हें हर साल या 2 साल बाद लाजम वापस आना होता है। वो 25 लाख भी हैं, 20 लाख उम्रा ज़ायरीन भी हैं, फिर 1-2 लाख आप लगा लें
जो पाकिस्तानी वहाँ हज करने जाते हैं, तो कुल मिलाकर तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी हैं जिनका ट्रैवल एक्सपेक्टेड होता है। उसमें से अगर 25 लाख 30 लाख भी हर साल आए जाएँ तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। फिर यूएई चले जाएँ, वहाँ 15 से 18 लाख पाकिस्तानी बसते हैं। उन रूट्स के ऊपर दुबई, अबू धाबी के लिए पीआईए ने फ़्लाइट्स अपनी बढ़ाई हैं, उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। इस तरह गल्फ़ के दीगर ममालिक जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं। इसके अलावा ऐसे रूट्स जहाँ पर मुनाफा नहीं था, नुकसान था, बिला बिला चलाए जा रहे थे। हम आपको बताते हैं आज से 3-4 साल पहले एक ऐसा रूट बंद किया गया था जिसकी तुक नहीं बनती। मसलन आपके इस्लामाबाद से बीजिंग और बीजिंग से आगे टोक्यो का एक रूट था। चलिए इस्लामाबाद से बीजिंग तो चले जाएगा, पाकिस्तानी ताजर जाएंगे आएंगे, लेकिन बीजिंग से टोक्यो कौन जाएगा पीआईए के ऊपर, जब वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस जिसमें चाइनीज़ एयरलाइन भी है और बाकी एयरलाइन भी जा रही हो। तो उस जैसे रूट, दीगर रूट पाकिस्तान के अंदर ऐसे नुकसान वाले रूट्स, उनको बंद किया गया है। फिर बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस घटाए गए हैं ओवर द 3-4 ईयर्स। को 32 के करीब यूनियंस के दफातर थे, यानी कि पीआईए की जगह है उस पर यूनियन ने कब्जा किया हुआ है, उन दफातर को बंद किया गया। तो इस तरह के कुछ अच्छे इक़दामात पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी लिए, उसकी वजह से एक्सपेंसेस अरबों रुपए में कम हुए हैं। तो वो चीज़ें बेहतर हुई हैं। अब उसके साथ इस साल उम्मीद है ये प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। क्यों? इस साल जनवरी के अंदर पाकिस्तान से यूरोप की वो फ़्लाइट्स खुल गई हैं जो कि 2020 के अंदर उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान की एक हमाकत की वजह से बंद हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनकी अक्सर की डिग्रियाँ जाली हैं। फौरी तौर पे यूरोप ने हमें बंद कर दिया कि जिस एयरलाइन के पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं और एविएशन मिनिस्टर कह रहा है और नेशनल असम्बली में खड़े होकर कह रहा है, तो उसको हमने क्यों अलाउ करना है। 4.5 साल बाद कुछ 200 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने के बाद अब वो फ़्लाइट्स खुली हैं। अभी यूके की फ़्लाइट्स खुलना बाकी हैं। आप तो जानते हैं 15-20 लाख पाकिस्तानी यूके में बसता है, उसमें से 5 लाख भी हर साल पाकिस्तान आए तो कितनी बड़ी तादाद है। अभी अमेरिका की फ़्लाइट्स खुलना बाकी हैं। तो यूरोप, अमेरिका, ये बहुत प्रॉफिटेबल रूट्स हैं। तो ये उम्मीद है इसी साल में खुल जाएंगे, जिससे पीआईए की प्रॉफिटेबिलिटी और अच्छी होगी। और उसके बाद ये उम्मीद बन चली है कि इस साल या इन रिजल्ट्स के बाद अब पीआईए को जब बेचा जाएगा तो पिछले साल जो उसका सिर्फ 10 अरब रुपए का एक शर्मिंदा करने वाला रेट लगा था, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर रेट मिलेगा। कोई अच्छा ग्रुप इसे ख़रीदने पे राज़ी होगा और जब इसे ख़रीदा जाएगा तो उसमें मज़ीद जहाज़ ऐड किए जाएंगे। इसके तमाम जहाज़ों को वर्किंग कंडीशन में रखा जाएगा। अब तो ये होता है कि कुछ 10-12 जहाज़ हर वक्त ख़राब खड़े रहते हैं, किसी का इंजन निकाल कर किसी और में फ़िट कर दिया जाता है। एक जैसे जहाज़ अगर हों तो किसी का स्पेयर पार्ट किसी और को लगा के एक जहाज़ चलाया जाता है। फिर सीटें बदलने वाली हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं पीआईए के अभी भी जहाज़ों के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के एहसासा जिस तरह हुकूमत क्लेम कर रही है वाकई मुनाफे बख्श हुआ हो, कोई अदाद शुमार की हेर फेर ना हो। इस साल ये कम से कम 150-200 अरब रुपए में फ़रोख्त हो जाए, ताकि हर साल हम इसके ऊपर जो 70-80 अरब रुपया लगाते हैं हमारा वो ना लगे। ये एहसासा बेहतरीन तरीके से चले और हम भी फ़ख्र से कह सकें कि जिस तरह एयर इंडिया अब दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रही है प्राइवेट होने के बाद, पीआईए भी प्राइवेटाइज होने के बाद अच्छी सर्विसेज दे, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें और लोग इसको इसके ज़रिए ट्रैवल करने को प्रेफर करें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें और हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com विजिट करते रहा करें। अल्लाह निगहबान।